नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस देश में जब भी देशभक्ति और देशद्रोही की बात होती है तो सीधे मुसलमानों पर निशाना लगा दिया जाता है। मान लिया जाता है कि मुसलमान हैं जो देश के साथ देशद्रोहिता कर रहे हैं, मुसलमान हैं जो देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई जगहों पर मुसलमान का मतलब ही पाकिस्तान बना दिया जाता है। ऐसे मोहल्ले जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं उनको पाकिस्तानी मोहल्ला कह दिया जाता है, और क्या क्या किया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है। अब हुआ यह कि कुछ दिन पहले अजित डोभाल का एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। 40-50 सेकंड का यह वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि यह कैसे कह दिया अजित डोभाल साहब ने। 2014 का यह वीडियो है और इस वीडियो में अजित डोभाल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो होती है आईएसआई, उसने मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, पाकिस्तान की मदद करने वाले मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। यह बात अजित डोभाल इस वीडियो में कह रहे हैं। अब यह वीडियो आया तो तहलका मच गया। अजित डोभाल ने CNN न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यह डीप फेक से बनाया गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, देश के अंदर बंटवारे के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। और उसके बाद कई फैक्ट चेकर्स ने घोषित कर दिया कि यह डीप फेक वीडियो है। वैसे तो मेरा यह सवाल है कि अगर NSA, देश के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल का डीप फेक वीडियो बन सकता है और बनाने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बनाने वालों को अब तक पकड़ा नहीं गया है, तो आम आदमी की साइबर सिक्योरिटी का क्या होगा। फेसबुक पे कई बार मुझे लोग वीडियोस भेजते हैं और कहते हैं कि आपने ये बात कैसे कह दी। मैं कहता हूं भैया कम से कम खोल के देख लो वीडियो, उसमें जरा गौर करो तो समझ में आ जाएगा वो डीप फेक है। मेरा जो भी वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल से पोस्ट होता है, फेसबुक हैंडल से पोस्ट होता है, या फिर यहां द क्रेडिबल हिस्ट्री या द क्रेडिबल न्यूज के जो दो मेरे आधिकारिक मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे अगर आता है तभी उसको सही मानिए, उसके अलावा कहीं से आता है तो गलत मत मानिए। और फेसबुक को 1000 शिकायतें करने के बाद भी इन वीडियोस को हटाया नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में पूरे देश की सिक्योरिटी है उसका डीप फेक वीडियो चल रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि इस देश में साइबर सिक्योरिटी जीरो है। खैर, जब चेक करना शुरू किया, फैक्ट चेकर्स ने चेक करना शुरू किया और आल्ट न्यूज ने खास तौर पे चेक किया, तो पाया कि 35 सेकंड का ये जो क्लिप है वो 11 मार्च, डेट नोट कीजिए, 11 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में अजित डोभाल के लेक्चर से लिया गया है। यह लेक्चर जो था वो ग्लोबल चैलेंज सीरीज से था और इसका सब्जेक्ट था द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। दुनिया भर में जो वैश्विक आतंकवाद है उसकी क्या चुनौतियां हैं, उस पर अजित डोभाल साहब लेक्चर दे रहे थे। और 20 मार्च 2014 को ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था और पूरा वीडियो जो है वो 1 घंटे 17 मिनट का है। अब देखिए डोभाल साहब की उम्र 80 पार कर गई है और इस उम्र में कई बार होता है मेमोरी गड़बड़ा जाती है, और इसी गड़बड़ मेमोरी के चक्कर में उन्होंने कह दिया होगा, बहुत संभव है कि यह डीप फेक वीडियो है। क्योंकि जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं, जिस YouTube वीडियो की बात कर रहे हैं, वो YouTube वीडियो आसानी से इंटरनेट पर अवेलेबल है, YouTube पर अवेलेबल है, कोई भी जाके उसका वीडियो देख सकता है। और उसमें 1 घंटा 4 मिनट 2 सेकंड से लेकर 1 घंटा 4 मिनट 30 सेकंड का जो टाइम फ्रेम है, उसमें ये वायरल वीडियो जो हुआ है, इस हिस्से को बड़ी आसानी से सुना जा सकता है। यानी अजित डोभाल साहब ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, वो NSA उसके बाद ही बने थे, उसके बाद दिए भाषण में यह बात कही है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले, देश से गद्दारी करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं। अब देखिए यह बात समझ में आ सकती है, यहां हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां जो सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा इंतजाम है उसमें ज्यादातर हिंदू ही हैं, हिंदुओं की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो अगर पाकिस्तान को वाकई सूचना हासिल करनी है तो वो उन्हीं को पकड़ेगा, और पैसा और दूसरे सारे ट्रैप आप जानते हैं, लड़कियों के सहारे, पैसे के सहारे लोगों को फंसाया जाता है। मैं कई सारे एग्जाम्पल 2014 के बाद के देकर भी आपको बताऊंगा। ये सब के चक्कर में कोई फंस जाए ये बहुत सहज है,
लेकिन इस वीडियो में उन्होंने कुछ और जरूरी बातें कही हैं जिसको पहले समझ लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी आतंकवाद के शिकार 90% मुसलमान और 10% गैर मुसलमान हैं। यानी जो इस्लामी आतंकवाद है वो मुसलमानों को ज्यादा मारता है और गैर मुसलमानों को कम मारता है। इसका सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल तो दाइश जिसको कहते थे, या आईएसआईएस वो है जिसने सीरिया से लेकर और पूरे पश्चिम एशिया में ज्यादातर मुसलमानों को मारा, शियाओं को मारा और लोगों को मारा। खैर, आईएसआई की बात करते हुए वो कहते हैं, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी बात करते हुए वो कहते हैं कि भारत ने जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। ऑफिशियल सीक्रेट से जुड़े 1947 से लेकर अब तक के जो केस दर्ज हुए हैं तकरीबन 4000 केस हैं। ये मामला वो बता रहे हैं 2014 में, और 4000 में 20% से भी कम मुसलमान हैं, 80% गैर मुसलमान या हिंदू हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या होता है कि अगर आप भारत सरकार की कोई गोपनीय सूचना कहीं बाहर पहुंचा रहे हैं, ऐसी सूचना जो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो ऑफिशियली सीक्रेट है, उसको अगर आप बाहर पहुंचा रहे हैं तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। ऑफिशियल सीक्रेट बाहर पाकिस्तान को पहुंचाना या किसी और देश को देना, यह सीधे सीधे गद्दारी है। और ऐसी गद्दारी करने वालों में सिर्फ 20%, 20% मुस्लिम हैं और बाकी 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं। यह बात इस भाषण में कही है हमारे एनएसए अजित डोभाल ने। अब जरा हाल फिलहाल की घटनाएं देख लें तो डोभाल साहब की बात कोई बहुत गलत नजर नहीं आती। 2017 का मामला आपको याद होगा, ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था भोपाल से। मध्य प्रदेश एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया था और कहा था कि ये आईएसआई के लिए, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी रैकेट चला रहा है। सेना की जो गतिविधियां थी उनकी जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेज रहा है। और पता यह चला था कि यह ध्रुव सक्सेना, हिंदू तो खैर है ही, नाम से ही क्लियर है, यह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से भी जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मेंबर ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और उसको मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था जासूसी रैकेट चलाते हुए। 2017 की ही बात है, सतना से गिरफ्तार किया गया था बलराम सिंह को, जो बजरंग दल का नेता था और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ये आतंकी फंडिंग के लिए, यानी टेरर फंडिंग के लिए, और आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसको जानकारी देने के लिए काम कर रहे थे। इनको 8% कमीशन मिलता था और 2019 तक ये जेल में रहे, जमानत मिली और उसके बाद जांच चल रही है। संगठन ने कह दिया ये उनका पर्सनल मामला है। मतलब किसी मुसलमान का मामला हो तो वो सारे मुसलमानों का मामला हो जाता है। एक मुसलमान अगर इस तरह के मामले में फंसे तो सारे मुसलमानों को आईना दिखाना शुरू कर दिया जाता है। यति नरसिंहानंद कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया को तोप से उड़ा दो, लेकिन अगर किसी आरएसएस के या बजरंग दल के मेंबर का मामला पकड़ा जाए तो उससे पल्ला झाड़ के कह दिया जाता है ये उसका पर्सनल मामला है। और आप लोग प्रदीप कुरूलकर को कैसे भूल सकते हैं? 2017 में 2 मामले और पकड़े गए थे, मैं उन पे बात करूंगा। लेकिन 2023 में पुणे से गिरफ्तार हुए प्रदीप कुरूलकर को आप कैसे भूल सकते हैं, जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे और आरएसएस के स्वयंसेवक थे और कई पीढ़ियों से आरएसएस के स्वयंसेवक थे। उनकी तस्वीरें आई आरएसएस के कार्यक्रम में भाषण देते हुए, उनके पिता दादा सब आरएसएस में एक्टिव रहे। प्रदीप कुरूलकर पुणे में, जो आरएसएस की एक तरह से आप कह सकते हैं जन्मभूमि है, जो कर्म भूमि रही है, गोडसे की जमीन रही है, जहां पर हिंदू महासभा और आरएसएस का बहुत असर है, उस पुणे में प्रदीप कुरूलकर, जो डीआरडीओ हमारे डिफेंस से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम नहीं करते थे, साइंटिस्ट थे, वरिष्ठ पद पर थे। उन्होंने व्हाट्सएप और ऑडियो के जरिए डीआरडीओ की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। पंडित प्रदीप कुरूलकर को लेकर कभी नहीं कहा जाएगा कि सारे मराठी या सारे हिंदुस्तानी या सारे ब्राह्मण जो हैं या सारे हिंदू जो हैं या सारे आरएसएस वाले जो हैं
वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। अगर वो मुसलमान होते तो ये आरोप सारे मुसलमानों पर लग चुका होता। प्रदीप कुरूलकर जेल में है, आगे खबर नहीं आई। कुरूलकर के केस में बहुत मजेदार ये है कि कोई पाकिस्तानी हैंडलर लड़की बनके महिला के नाम से, सुंदर महिला के नाम से अपनी आईडी बनाकर उनसे बातें कर रहा था, उनसे वीडियोस वगैरह भेज रहा था, और बदले में कुरूलकर साहब ने देश से गद्दारी कर दी, डीआरडीओ की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचा दी। तो आपने देखा आरएसएस, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, सबसे जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं जासूसी में। मैं 2017 की बात कर रहा था। जितेंद्र ठाकुर साहब थे, यह ग्वालियर का मामला है। जितेंद्र ठाकुर बीजेपी के एक पार्षद के जीजा थे, यानी इनका साला जो था वो बीजेपी का सीधे पार्षद था। ये गिरफ्तार हुए थे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहां रैकेट चलाते थे। इनका एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज था, जिस एक्सचेंज से पाकिस्तान की आईएसआई को यह जानकारी भेजते थे। बीजेपी ने यहां भी पारिवारिक लिंक को तो स्वीकारा, ये तो माना कि हमारे पार्षद के जीजा हैं, लेकिन जासूसी से जोड़ने से इंकार कर दिया। ये बेसिकली जम्मू में बेस थे, इनके जो साले हैं वो ग्वालियर में पार्षद हैं, ये जम्मू में बेस थे। ये भी गिरफ्तार हुए। एक और रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, कुश पंडित। ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार थे, और 2017 में उसी मामले में इनको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। ये सिम बॉक्स और फर्जी सिम कार्ड से आईएसआई के संपर्क में थे, और जो वित्तीय फाइनेंशियल जो लेन देन होता है उसकी जानकारी आईएसआई को पहुंचा रहे थे। कितनी गिनती गिनाई जाए परेशान हो जाएंगे आप। याद होगा अभी ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई थी, जिनके बारे में कहा गया कि हरियाणा बीजेपी के मेंबर हैं, हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ। मई 2025 में इनको गिरफ्तार किया गया। ये यूट्यूब वीडियो बनाती थी, बार बार पाकिस्तान जाती थी, और कहा यह गया कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ऐसे ही देवेंद्र सिंह ढिल्लो गिरफ्तार किया गया मई 2025 में कैथल से। यह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए आईएसआई के संपर्क में था। इसका भी बीजेपी लिंक बताया गया, हालांकि कंफर्म नहीं है। तो अगर अजित डोभाल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में, अपने मुल्क से गद्दारी करने में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू शामिल हैं, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, ये एग्जाम्पल उसको और ज्यादा पुख्ता साबित कर देते हैं। अब जाहिर है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उस जमाने में भी एनएसए थे और अब भी एनएसए हैं हमारे अजित डोभाल जी। उनको लगा होगा कि यह वीडियो वायरल होगा तो जो हिंदू मुसलमान का पूरा खेल इस देश में मचाया जाता है, जिसमें हिंदू अगर आप हैं तो अपने आप देशभक्त हैं और मुसलमान हैं तो अपने आप गद्दार हैं, इस तरह का जो खेल बनाया गया है अपने यहां, इस तरह का जो सारा नौटंकी मचाया जा रहा है, अगर आप उत्तर पूर्व में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं तो बांग्लादेशी हैं और बाकी हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हैं, ऐसा जो बना दिया गया है, डोभाल साहब की बात उसको पलट के रख देती है। डोभाल साहब की बात कहती है कि 100 में से केवल 20% मुसलमान हैं, बाकी 80% तो हिंदू हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, मैंने वीडियो पहले भी किया है इस इशू पे। राजस्थान में एक हिंदू था जो पाकिस्तान से आकर राजस्थान में बसा था और बाद में पता चला वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। ऐसे तमाम सारे केस हैं और मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख भी जासूस हो सकता है। पैसे की लालच या कभी कुछ और, कभी कोई दबाव किसी भी आदमी को इस तरह के काम के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन ऐसे काम को धर्म से जोड़ देना, देशभक्ति से जोड़ देना, अरे भाई, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए थे। उसी लड़ाई में सैकड़ों हिंदू भी शहीद हुए थे, मुसलमान भी शहीद हुए थे। इस देश में जो मुसलमान रहता है वो पहले खुद को हिंदुस्तानी कहता है, उसके बाद कुछ और कहता है। धर्म में उसकी आस्था होती है। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान के मुसलमानों का जो धर्म है वही हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म है, लेकिन उससे तय क्या होता है? धर्म क्या आखिरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। जब हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं जाता है तो उसको हिंदुस्तान का नागरिक कहा जाता है, पाकिस्तानी नहीं कहा जाता है। और इसीलिए इस तरह की गंदगी फैलाकर, हिंदू मुसलमान फैलाकर असल में देश को बांटा जा रहा है। अगर बांटना ही है तो उन दो हिस्सों में बांटिए। एक तरफ वो लोग हैं जो आईएसआई के पैसे पर बिक जाते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो तमाम लालच और दबाव के बावजूद मुश्किल जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान या किसी और देश के लिए आतंकवाद में शामिल होने या फिर जासूसी में शामिल होने से इंकार कर देते हैं। ऐसे लोग
पूरे देश में हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और ज्यादा देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब किसी को रोज आप गालियां देंगे तो एक दिन उसके अंदर भी रिएक्शन आएगा। और जिस तरह मुसलमानों को इस देश में लगातार कॉर्नर किया जा रहा है, लगातार दोषी बताया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रिएक्शन हो सकते हैं। ये रिएक्शन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सच बोला जाए, जरूरी है कि देश के अंदर जहर नहीं मोहब्बत का अमृत घोला जाए, तभी ये देश बचेगा। डोभाल साहब, आपने कल भी सही कहा था, आज भी ये बात सही है। आप देश के एनएसए हैं, आपको खुल के कहना चाहिए कि हां, जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही है। आंकड़े उठाकर देख लो। अब इस उम्र में किस बात का लालच रह गया है डोभाल साहब?